नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज चर्चा करेंगे सिलेक्टिव डिलीशन पर टेंशन को लेकर, जहां एसआईआर पर सदन से सड़क तर घमासान मचा हुआ है। सदन में सरकार एसआईआर पर तो नहीं, किंतु चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए राजी हो गई है, जहां इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। जाहिर है कि इस चर्चा के दौरान विपक्ष एसआईआर पर भी विमर्श करना चाहेगा। उधर सदन से बाहर विपक्ष का एसआईआर पर हंगामा जारी है। सपा को सिलेक्टिव डिलीशन पर टेंशन है। सपा का आरोप है कि चुन चुनकर नाम हटाए जा रहे हैं, किंतु समाजवादी पार्टी सहित तमाम पार्टियां हंगामा करने के साथ साथ ग्राउंड वर्क भी कर रही हैं। जहां दूसरी तरफ वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस यूपी में एसआईआर में एजेंट तक नहीं दे पाई है। क्या केवल हंगामा मचाना ही कांग्रेस का मकसद है? यदि कांग्रेस या विपक्ष की तमाम पार्टियों को एसआईआर में वोट चोरी की आशंका है, तो ये तमाम पार्टियां वोट चोरी रोकने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को क्यों सक्रिय नहीं कर रही? क्यों यूपी जैसे राज्यों में हर बीएलओ के पीछे कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है? क्यों एसआईआर प्रक्रिया का हर स्तर पर निरीक्षण कांग्रेस नहीं कर पा रही? क्यों एसआईआर निरीक्षण को लेकर इंडिया गठबंधन पर एकजुट होकर और एक साथ नहीं हो पा रहा है ये पूरा गठबंधन? जहां विपक्ष को एक मुद्दे पर चुनाव आयोग का सहयोग लेना पड़ रहा है, और चुनाव आयोग का सहयोग करने में आखिर इन जो दल है, राजनीतिक दल, इन्हें क्या तकलीफ है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया है कि बीजेपी करती रही है। इसका मतलब चुनाव आयोग नहीं, बीजेपी काम कर रही है। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसको निष्पक्ष इसीलिए रखा गया था कि निष्पक्ष चुनाव और मतदान का अधिकार ये लोकतंत्र की नींव है, और अगर यही खतरे में है तो इसका मतलब पूरा लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से एसआईआर के जरिए वोट चोरी का एक नया साधन निकाला गया है और जबरिया इस पूरे देश पे थोपा जा रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो उनके नॉन वोटर्स हैं उनके वोट काटने के लिए इतनी जल्दीबाजी में एसआईआर को लागू करती है, बीएलओस के ऊपर प्रेशर करती है, और जो हमारे माइनॉरिटी के और एक वो जनसंख्या जो कम पढ़ी लिखी है, शोषित है, वंचित है, उसका वोट काटा जा रहा है। हम कहते हैं जो लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, बीएलओज उनके घर में फॉर्म्स कम पहुंचा रही है। फिर उसके बाद वो लोग लेकिन वोट देने के समय पे वो लोग आते भी हैं और अपना वोट भी देते हैं। उनका भी वोट काटने की साजिश, माइनॉरिटी का मेन वोट काटने की साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कहीं ना कहीं वो इसमें अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाएगी अगर हमारी जनता जागरूक नहीं होगी। देखिए, विपक्ष का काम है हो हल्ला करना, और विपक्ष हमेशा हो हल्ला ही करता है। जबकि आज की डेट में देखा जाए कि जितने भी लोग हैं जिनका भी एसआईआर हो रहा है, जिनका भी नाम लोग कटने पे चिल्ला रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं कट रहा है, और ना ही मुसलमानों का तो कतई नहीं कट रहा है। कुछ जो यहाँ के नहीं बसिंदे हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग नहीं हैं, जिनका कागज़ नहीं है, जिनके और भी जो है खामियाँ हैं, उनके नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। लेकिन न पिछड़ों का कट रहा है, न दलितों का कट रहा है, न यहाँ रहने वाले लोगों का कट रहा है। जो व्यक्ति एक्टिव है उसका नाम एसआईआर में है, और कुछ लोग हो हल्ला करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं कि एसआईआर में जो है एसआईआर का फॉर्म ना भरो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विपक्ष स्वयं अपने मतदाताओं का वोट कटवाना चाहता है। और देखिए किस तरह के बयान सामने आए हैं, जहां एक तरफ सदन में इसे लेकर, इस विषय को बनाने के लिए लगातार संघर्षरत विपक्ष है, और इसे लेकर अब चर्चा को लेकर तो अभी चुनावी सुधारों को लेकर सरकार तैयार हुई है। फिलहाल इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए पल्लवी सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं, अनिल शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमें सपा से भी डॉक्टर नीतेंद्र यादव जी भी ज्वाइन करेंगे कुछ समय में। सबसे पहले कांग्रेस से ही सवाल कर लेते हैं। अनिल जी, देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है, या फिर इंडिया गठबंधन से अगर मैं बात करूं उलट होके, तो ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले और सबसे ज्यादा बड़े लेवल पर वोट चोरी के विषय को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था। बिहार चुनाव का उदाहरण हम लेंगे अगर तो, और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो कि अपने जो सहयोगी घटक दल हैं उनसे कम संख्या में
बीएलओज को मैदान में उतार रही है। तो अगर आपको आशंका है, आशंकित हैं आप किसी चीज को लेकर, शक है आपको, तो मोबिलाइजेशन इतना कम क्यों है? क्यों आपके कार्यकर्ता जमीन पर नजर नहीं आ रहे? और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने को लेकर ही विवाद हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? अनिल जी। जी अभिनय जी, बहुत अच्छे प्रश्न उठाए, साथ में आपने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। जी शायद जमीनी हकीकत से आप वाकिफ नहीं है। कांग्रेस के बीएलए हर सर, जगह जमीनी हकीकत में आपको कुछ आंकड़ों के तहत ही बताना चाहूंगा। लगभग 55 से 53,000 बूथ, जो कि 55 से लगभग 53 से 55,000 बूथ बिहार चुनाव में थे, क्योंकि सबसे पास वाला जो उदाहरण हम उसी को ले लेते हैं। 55 से 53,000 बूथ थे बिहार में, उसमें सबसे ज्यादा अगर बीएलएस किसी के थे 50,000 के आसपास थे भारतीय जनता पार्टी के, और दूसरे नंबर पर आपके ही घटक दल आरजेडी के सबसे ज्यादा जो कार्यकर्ता थे, दूसरे नंबर पर 47,000 के आसपास बीएलएस बनाए गए थे। कांग्रेस कहां थी सर? 17,000, कितने परसेंट की कमी थी वहां पर? 17,000। इसके बाद भी आप बोलते हैं कि आंकड़े में सही नहीं बता रहा हूं। अभिनय जी, नहीं अभिनय जी सुन लीजिए जी। ये सरकार एसआईआर का कार्यक्रम लेकर आती है एकदम से। बिहार के सर, अंदर एसआईआर पहले हम कोर्स करेक्शन करते चलें। सरकार नहीं, चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। कोर्स करेक्शन करते चलिए, चुनाव आयोग अलग काम कर रहा है। जी आगे बढ़िए। चुनाव नहीं आप सुन लीजिए, या तो पूरे सवाल आप कर लीजिए, नहीं पूरे मेरी बात तो सुन नहीं लीजिए। सर, आपसे हम सवाल कर रहे हैं सर, आप ही बोलेंगे। नहीं आप इसमें इंटरप्रेट करेंगे तो मेरा जवाब कहां से आएगा? बोलिए सर। आज इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से सरकार की कठपुतली बना हुआ है और इलेक्शन कमीशन की बचाव में खड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर, तो कहीं ना कहीं एक सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं, सरकार और इलेक्शन कमीशन। जी तो क्यों ना उंगली से इलेक्शन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सरकार पर उठेगी? दूसरी बात है, एकदम से एसआईआर आता है और बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से चुनिंदा वहां मौजूद होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा है, 12 राज्यों में हो रहा, 12 राज्यों में सभी जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता मुस्तैदी रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन आप इसकी अगर बारीकी समझें कि अब एसआईआर वास्तव में है क्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत ये एसआईआर होता है और उसके तहत आज नए वोटर के लिए फ्रीज किया हुआ है। आप पुनरीक्षण करा रहे हैं 2003 की लिस्ट से, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ने वो 2003 की लिस्ट को मैपिंग किया है हर जगह? अगर वो मैपिंग नहीं किया तो नए वोटर का एसआईआर होना है, वो मैपिंग कैसे होगा? दूसरी कंडीशन समझ लीजिए जी। बीएलओ के पास जो काम आता है, बीएलओ अपॉइंट होते हैं 4 तारीख से, लेकिन कई जगह बीएलओ चेंज होते हैं, उन बीएलओ के पास काम मिलता है, उनके पास जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं 12, 13, 14 तारीख को। चंद समय के अंदर आप एसआईआर कराना चाहते हैं। बिल्कुल। एसआईआर की प्राथमिक कंडीशन में स्थिति यह है कि मैपिंग जब होती है, फर्स्ट ऑप्शन उसका पुराना वोटर था, सेकंड ऑप्शन उसका खुद का वोट नहीं था तो उसके माता पिता या दादा दादी का वोट था। वो दोनों ऑप्शन मैपिंग ना होने की वजह से क्लियर नहीं होते हैं, सीधा क्लियर होता है नो रिकॉर्ड आउट। और फिर क्या होता है, थर्ड ऑप्शन में उसको मैपिंग कर दी जाती है। ठीक है। एसआईआर उस कंडीशन में सुन लीजिए, वोट के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी उस वोटर के साथ हो रही है। कहां से लाएगा वो डॉक्यूमेंट सारे? जिसके पास अशिक्षित व्यक्ति हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कहां से लाएगा? मान लीजिए अनिल शर्मा 8वीं पास भी नहीं है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कहां से लाएगा? बर्थ सर्टिफिकेट। उस वक्त अगर उनके परिवार में अनपढ़ परिवार है तो जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम का कहां से लाएगा? ऐसी स्थिति में जब मैपिंग की कंडीशन में नहीं आएगा तो उसका वोट चोरी होगा, वोट से वो वाकिफ बिल्कुल दूर हट जाएगा, वोट खत्म हो जाएगा उसका। सर ऐसी बिहार में कितनी शिकायतें करी थी आपने? बिहार में कितने कार्यकर्ताओं को लेकर या कितने ऐसे वोट कट गए थे जिनको लेकर आप शिकायत करने पहुंच गए थे, अगर आंकड़ों की हम बात करें? नहीं, आंकड़ों की अगर बात करना चाहते हैं तो श्रीमान जी पहली चीज ये समझिए कि 12 राज्यों में जो एसआईआर चल रहा है, इस पर मुद्दे पर बात कर लेते हैं ना पहले। जी
नहीं, जी बताइए आपने ना। आपने उदाहरण नहीं, नहीं। उदाहरण की बात करी। चलिए चलिए, इसे हम आगे अभी बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर नीतेंद्र यादव जी ने भी, सपा से हैं। बहुत स्वागत है नीतेंद्र जी आपका। और सबसे पहला सवाल, और जरूरी भी है कि देखिए, विपक्ष मांग कर रहा था एसआईआर पर चर्चा हो, 10 घंटे का समय दिया है चुनावी सुधारों के साथ, उसमें अगर संलग्न तौर से हम बात करें तो एसआईआर पर जरूर ही चर्चा होगी। विपक्ष पहले दिन से सदन में इसी बात को लेकर अगर हम कहें प्रदर्शन कर रहा था, और अब आपको समय मिल गया है। इसके बाद भी ये डिलीशन, जो सिलेक्टिव डिलीशन की बात है, आखिर इसको लेकर आशंका कैसे उत्पन्न हुई? कम शब्दों में जवाब दीजिएगा नीतेंद्र जी। जी धन्यवाद अभिनय जी। जी देखिए, सदन है, एक उचित माध्यम है विपक्ष को अपनी बात रखने का सरकार के सामने। सदन में हम लोग अपनी बात को समय मिला, चर्चा होगी, हमारे जी। नेता हमारे सांसद अपनी बात को रखेंगे। बात हमेशा एसआईआर की नहीं, एसआईआर की मंशा पर हो रही है। एसआईआर की वास्तव मंशा क्या है, जैसा कि हमारे साथी अनिल जी कह रहे थे, ये हमारी सतत प्रक्रिया रही है। एसआईआर हमेशा हर चुनाव से पहले जो मतदाता सूची होता है उसका पुनरीक्षण होता है। जो लोग हमारे समाज में, जो लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है, उनका नाम डिलीट कर दिया जाता है। जो लोग एक स्थान छोड़ के कहीं दूसरे स्थान पर चले गए, उनका नाम डिलीट कर दिया जाता है। और जो लोग 18 वर्ष या उससे अधिक आयु को प्राप्त करते हैं, उनसे उनके जन्म का प्रमाण पत्र या उनकी बालिग होने का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र लिया जाता है, उसका नाम बढ़ा दिया जाता है। ठीक सिंपल सी प्रक्रिया, इसमें क्या दिक्कत थी? ये एसआईआर ये कह के की जा रही है कि इस देश में कुछ अनलीगल वोटर है, घुसपैठिए, यही तो मूल मुद्दा है, यही कह के एसआईआर की जा रही, उनको हटाना है। ये इस देश का कानून है और हम लोग सुविधा का असंतुलन मानते हैं, ये कहते हुए कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी ठीक है, चाहिए, ऐसा भारत का ठीक कानून है, कहता ठीक है। है। आपके हम ये बात आपके कहना चाहते हैं कि ठीक है। आप जिस मोहल्ले, अभिनय की भी एक सेक्टर तक पूरी जी बात आ जी जाएगी। जी जी। हम ये कहना चाहते हैं कि देश में सारे लोग, हम सब पूरे मोहल्ले, पूरे गांव, सब पता चलता है कि परंपरागत हम लोग अपने बाबा परबाबा के जमाने से रह रहे हैं। इसका पुनरीक्षण करना था, आपको किसी पर संदेह था तो सीधे सीधे बेले आता कि ये व्यक्ति इस गांव का मूल निवासी नहीं लगता है। और अब प्रायोगिक शर्मा जी, पल्लवी जी जानती होंगी, सबको पता है कि अगर मेरे गांव में कोई दूसरा पड़ोसी गांव का, ज्यादातर लोग अपने ननिहाल या ससुराल में जाके बस जाते हैं कि अगर वहां जमीन मिल गई, कुछ हो गया, तो ये पता हो जाता पूरे गांव को कि फला गांव के बसते हैं, यहाँ आके इनके बाबा रहने आ गए थे, इनके चाचा रहने आ गए थे, इनके ये खुद इनके पापा आ गए थे, इस वजह से उनको चिन्हित कर लीजिए और उनसे आप पूछ लेते कि भाई आप कहाँ के रहने वाले, क्या इसका एक सर्टिफिकेट होता। आप मतदाता को इतनी बड़ी प्रैक्टिस कराने की क्या जरूरत पड़ गई थी कि आप पूरे के पूरे देश को आपने हलचल में डाल दिया, पूरे उत्तर प्रदेश को आपने तमाम सारे राज्यों को डाल दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीतेंद्र जी, आपने बहुत सारे सवाल किए, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके आप दोनों के ही सवाल में सीधे जान लेता हूं। पल्लवी जी, कम समय दिया गया है। देखिए, 2003 में जो एसआईआर हुई थी उसमें 8 महीने लिए गए थे और 8 महीने में अच्छे तरीके से एसआईआर की गई, ठीक है। इसका जो मिनिमम समय है एसआईआर का, 3 महीने चुनाव आयोग की ओर से तय किया गया है। क्यों मिनिमम ही समय लिया गया? दूसरा सवाल, ट्रेनिंग के अभाव में इस तरह बीएलओस को मैदान में क्यों उतारा गया कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं है, उन पर दबाव हो रहा है और वो जो है आत्महत्या कर लेते हैं अंततः। और दूसरी बात कि एसआईआर को इतनी घबराहट में, चूंकि चलिए बिहार में चुनाव था लेकिन और राज्यों में तो चुनाव नहीं है। तीनों ही सवालों के 10-10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। पल्लवी जी। देखिए अभिनव जी, एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा तो उस पे हो हवा करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, तो ये उसने निर्णय लिया है कि मिनिमम समय में हम कर लेंगे और वो कर रही है। उसको ये चीज डिसाइड करने का हक है, ना कि हमें और विपक्ष को। दूसरी बात, आपने कहा कि आप एक बार फिर से मुझे रिपीट करें क्वेश्चन। हाँ, ट्रेनिंग। देखिए, ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही है। और पहले आपने कहा कि 8 महीने में हुई थी एसआईआर की प्रक्रिया। देखिए, पहले मोस्टली सारी चीजें मैनुअल होती थी। जब से डिजिटाइजेशन हुआ है, चीजें डिजिटल हो गई हैं और प्रक्रिया जो है आसान हो गई है। इवन यदि कोई नया वोटर भी है तो वो ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है, जिसके थ्रू
उसका एपिक नंबर के साथ साथ उसका घर पे आराम से वोटर आईडी कार्ड भी आ जाता है। तो चीजें बदली हैं। अब 2003 में क्या प्रक्रिया थी, अब क्या प्रक्रिया है। पहले हम कैश पेमेंट करते थे, अब हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो इसमें हम वो नहीं कर सकते कि आप इलेक्शन का ही देख लीजिए ना, पहले तो बैलेट बॉक्स चलते थे, कितने कितने दिन तक काउंटिंग चलती थी। क्या अब उतना समय लगता है? अब एक दिन में, कहीं कहीं आधे दिन में आ जाते हैं रिजल्ट्स। तो ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं कि आप इस बारे में चर्चा करें कि चुनाव आयोग ने इतना समय। अरे चुनाव आयोग कोई पहली बार एसआईआर नहीं करा रहा है। 2004 से चुनाव आयोग पहली बार जाए पल्लवी जी तो जो है 8 बार एसआईआर नहीं करा रहा, ये सब जानते हैं। मैंने सवाल ये किया कि जिस तरह से इसको कराया जा रहा है उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उसको लेकर सवाल किया, जवाब दीजिए। नहीं अभिनय जी, किस तरीके से कराया जा रहा है यही तो मैं जानती हूँ। देखिए यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। इससे पहले देखिए, मैं आपको एक यहां विषयांतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यहां विपक्ष का यह भी सवाल है कि इससे पहले चुनाव आयोग अगर अपने आप को, चुनाव आयोग यूं तो लोकतंत्र का प्रहरी है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार मतदाताओं पर ही जिम्मेदारी डाल दी कि देखिए आप फॉर्म भर दीजिए, हम जमा करने आ जाएंगे और डिजिटाइज कर देंगे। लेकिन ना तो जो बीएलओज हैं उनको सही तरीके से ट्रेनिंग दी गई। आज भी इसी देश में कुछ जो है बीएलओज जिनको शिक्षक बनाया जाता है, शिक्षकों को बीएलओ बनाया जाता है, उनकी कई की जो है वीडियोस वायरल होते हैं कि उनको सही से इंग्लिश नहीं आती, वो डिजिटाइज कैसे कर देंगे? पल्लवी जी, सवाल तो खड़े होने ही चाहिए। देखिए अभिनय जी, जैसे मैंने कहा ऑन जॉब ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही है जी। मैं भी मेरी भाभी भी है यहाँ पे, टीचर है, उनकी बीएलओ की लगी हुई है, ड्यूटी लगी हुई है। वो डेली जो है उनको टारगेट है 100 फॉर्म्स तक वो फिल करती हैं। तो उन्होंने बताया कि उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से फिल करना है, और लोग भर रहे हैं। और यदि कोई ऐसा है जिसको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो साथी जो बीएलओ हैं उनको मदद कर रहे हैं। और समाजवाद, यदि मैं कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बात यहाँ करूं, मोबिलाइजेशन को भी बूथ क्लियर लेवल करते तक जाइएगा का कि हमारा भाजपा की ओर छोटे से से छोटा कार्यकर्ता, बिल्कुल कंपैरेटिवली अभिनय जी भाजपा की मुझे ओर से कंप्लीट कितने तो करने बीएलएज दीजिए। उतारे गए हैं, बीएलएज अभिनय जी उतारे गए कंप्लीट हैं। तो करने दीजिए मुझे। जी जी बोलिए। मैं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा पदाधिकारी भी है जो एसआईआर की फॉर्म भरवाने में लोगों की मदद कर रहा है, घर घर जाके माइक लाउड स्पीकर के माध्यम से। इवन मैं अपनी बात करूं, हम भी जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं कि लोगों की मदद हो। और ये जो आपने कहा कि लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो देखिए ये भी एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और जो आत्महत्या हो रही है इसका भी बिल्कुल, मैं तो कहूंगी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि यदि आपको इतना समय दिया गया है और आपको 1000-1500 फॉर्म भरने हैं, तो और उस पे यदि आत्महत्या हो रही, तो ये बिल्कुल जांच का विषय है। सीबीआई जांच कौन कराएगा? सरकार में बिल्कुल कौन होनी बैठा चाहिए, हुआ है? बिल्कुल हम सीबीआई इसकी जांच मांग कौन कर रहे हैं कराएगा? और पल्लवी होगी, जी बिल्कुल कराएंगे, ये बिल्कुल होगी। इस पे हमने इस विषय को ये हम सोच रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक जो है ये चीजें हो रही हैं, संज्ञान में आ रही है। देखिए एक घटना इस तरीके की होना समझ में आता है कि किसी को प्रेशर फील हुआ, लेकिन हर जगह से पूरे देश में यदि इस तरीके से नैरेटिव सेट कर करके, ठीक है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक इस पे है, ठीक है, हम सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। अनिल जी, मैं आपके पास फिर वापस आना चाहूंगा, और यहां मेरा पहला प्रश्न फिर से उजागर हुआ कि अगर कांग्रेस इतनी ही सीरियस है एसआईआर को लेकर या वोट चोरी ना होने देने को लेकर, सुरक्षा को लेकर वोट चोरी की, तो आखिर मोबिलाइजेशन कम क्यों दिख रहा है जमीनी स्तर पर? जैसे कि पल्लवी जी ने भी अपने उदाहरण में बताया, अपने वक्तव्य में बताया कि उनके बड़े से बड़े नेता से लेके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं बूथों पर, जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। कांग्रेस के नेता बीच में चले जाते हैं, फिर नहीं जाते हैं, फिर पहुंच जाते हैं, मोबिलाइजेशन भी नहीं है, क्यों ऐसा? अभिनय जी जी, किसने कहा कि कांग्रेस के लोग नहीं पहुंच रहे हैं? ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह पहुंच रहे हैं, हर क्षेत्र में बीएलए बने हैं, नेता लोग पहुंच रहे हैं। मैं खुद अपने क्षेत्रों में लगा हुआ हूं। एक पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता अपने बूथों पर अगर मुस्तैदी के साथ लगा, मैं आपको अपना रिकॉर्ड में दिखाऊं, मेरे फोन में तमाम लोगों के 2003 के ऑनलाइन मैंने रिकॉर्ड निकालकर उनके फॉर्म फिलअप कराए। लेकिन एक चीज मैं आपको विश्वास के साथ बता दूं, जहां मैंने देखा है, मैं एक नहीं कई जगह बता दूं, आगरा का रहने वाला हूं। आगरा में जिस शाबरी आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में हूं, मैं आगरा के एक विद्यालय में जाता हूं, वहां विद्यालय पर एक बीएलओ नहीं मिलता। बीएलओ कहां मिलेंगे? सारे बीएलओ को अपने पार्षद जो बीजेपी के हैं अपने घर पर बिठाए हुए हैं, बोले यहां से मैनिपुलेट होगा।
दूसरे क्षेत्र में जाए, दूसरे क्षेत्र में बीजेपी के पार्षद के पास, दूसरे बीजेपी के उपाध्यक्ष के पास। ये स्थिति बन गई है कि बीजेपी के लोगों के पास बैठकर ये सारा मैनिपुलेशन हो रहा है। एसडीएम आते हैं, बोले पार्षद कितना सहयोग। जवाब दीजिए पल्लवी जी, बीजेपी नेता बीएलओ को अपने पास बिठाकर करवा रहे हैं प्रक्रिया। फॉल्स नैरेटिव, जवाब फॉल्स दीजिए। नैरेटिव। आप जाके, मेरा डेबिल कॉलेज में है लखनऊ में, मैं गई, वहां पे बैठे हुए थे लोगों ने, मेरा फॉर्म फिलअप कराया, उसके बाद उनको क्षेत्र पे जाना था, फॉर्म सबमिट करने थे, कलेक्ट करने थे। तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आपको ठीक है, जवाब पूरा करने दीजिए। अनिल जी आपने सवाल पूछा, जवाब पूरा करने दीजिए। अनिल जी आपने सवाल खड़े किए, जवाब पूरा करने दीजिए। ठीक है, बोलिए। अनिल जी गलत बात बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात। ऐसी फॉल्स नैरेटिव आप सेलेक्ट करते रहिए, जनता आपको देख रही है। अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं अभी लखनऊ में रहती हूँ, एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि हमारी कॉलोनी में आया हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग कई बार आके पूछ रहे हैं आपने अपना फॉर्म भरा या नहीं भरा। लाउड स्पीकर प्रक्रिया के आखिर में जितनी शिकायतें होंगी उस पर ये तो कंफर्म हो जाएगा कि कितना सीरियस लिया गया था और किस दल की तरफ से कितना सीरियस लिया गया था। और अभिनय जी, हम ये नहीं पता कर रहे हैं कि तो कौन कांग्रेस का वोटर है, कौन बीजेपी का वोटर है, कौन सपा का वोटर है। सबके लिए सबके घर जाके फॉर्म कलेक्ट हो रहे हैं और सबने जिम्मेदारी ले रखी है। यदि किसी भी लाइन में, किसी भी कॉलोनी में कोई पदाधिकारी रह रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि उस वहां पे सबका फॉर्म सबमिट हो। देखिए, चलिए ठीक है, थोड़ा समय और ठीक है पल्लवी जी, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है नितिन जी, चूंकि देखिए पहले समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर पहले उसके विरोध में थी, लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो विपक्षी दल हैं उन्हें शामिल होना चाहिए और बेहतर तरीके से कराना चाहिए, क्या और ऐसा क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी को कि सिलेक्टिव डिलीशन कराया जा रहा है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपसे इसी विषय पर प्रमाण देता हूं। मैं स्वयं इसका उदाहरण जी, मेरे पास हमारी जो पीएलओ है उनका फोन है, क्योंकि मैं चर्चित हूँ, नेता भी हूँ, तो लोग जानते हैं भाई साहब आप अपना फार्म ले जाइए, घर में दे जाएंगे। बोले घर नहीं आएंगे, जैसा कि अभिनंदन जी कह रहे, हम फला के घर में नाम नहीं लेना चाहता हूँ टीवी चैनल पे, भारतीय जनता पार्टी, बोले उनके घर के बैठे हुए हैं, आप यहीं से फार्म कलेक्ट कर लीजिए। मैं चूंकि नहाने जा रहा था सुबह की बात 10 बजे, तो मैंने तुरंत गाड़ी निकालने में टाइम लगता, बोले मेरे पास 10 मिनट समय, मैं बाइक से गया, 3 फार्म मेरा, मेरी पत्नी का और मेरी बेटी का उन्होंने फार्म दिया। मैं फार्म लेकर के आया और उन्होंने कहा संडे को बिजम्बरनाथ कैंप रहेगा, उस कैंप में आप फार्म जमा करा दीजिएगा। अब उनका फार्म देके ड्यूटी खत्म, हम भर के जमा करेंगे। हमने, चूंकि मैं इस समय कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, 2003 में मैं घाटमपुर की विधानसभा तब उस समय हुआ करती थी, नई विधानसभा दूर है, उस समय थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए नितिन जी, मुद्दे पर आइए। समय कम है। देखिए आप मेरा उस समय की जो वोटर लिस्ट है, इस समय ये देखिए इपिक नंबर नहीं पड़ा हुआ है, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये वोटर लिस्ट है कैमरे के सामने आपके, इसमें ऊपर से 9 नंबर जो है, इसमें 9 नंबर तो इपिक नंबर नहीं पड़े, 1 से लेकर 9 क्रमांक तक इपिक नंबर नहीं। हमको उन्होंने पहले तो फार्म अपने जब 9 तारीख को जमा, संडे को जमा करने गया, तो उस दिन वो कैंप में नहीं थी। अंततोगत्वा क्या है नितिन जी, अंततोगत्वा क्या है? अंतोगत्वा बता रहा हूँ, पहले तो उस दिन मिली नहीं वो जी। हमने पूछा कहाँ है, तो दूसरे ने फार्म लिया, सुरभि नाम की ने, और वो मुझे रिसीविंग नहीं दे रही थी। हमने कहा रिसीविंग तो देनी पड़ेगी, तो उन्होंने पीछे लिख दिया कि हमने 3 फार्म प्राप्त किए। और अब परसों मेरे पास नलिनी जी का फोन आया, बोले आपने इपिक नंबर नहीं डाला है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इपिक नंबर उसमें नहीं है पुरानी वोटर लिस्ट में, मैं इपिक नंबर कहां से पैदा करके लाऊंगा? आप मेरा नाम डिलीट कर रही है, इसके लिए मैं चाहे हाईकोर्ट तक लड़ने जाऊं, लड़ूंगा। ये सिलेक्टिव बिल्कुल आपको बिल्कुल जाना चाहिए, और हाई कोर्ट से लेकर आपको, मैं तो कहता हूं कि चुनाव आयोग तक भी जाना चाहिए कि जिस तरह की परेशानियां आ रही हैं, और ये देखना होगा कि जो समय बढ़ोतरी की गई उसका कितना फायदा लोग उठा पाते हैं। इस खास चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। पल्लवी जी बहुत शुक्रिया, अनिल जी बहुत शुक्रिया, नितिन जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।